बिरसा आबा की धरती को बचाने के लिए हम आएंगे वहां आगे, और हम वहां पे सभी समाज से ये निवेदन करते हैं कि जो धरती आबा का जमीन है, जो बिरसा भगवान है, वो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, वो हर समुदाय के लिए, क्योंकि वो एक झारखंड के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, तो वो सबके लिए है। और उनका जमीन बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जमीन पर कब्जा है, मुसलमानों का कब्जा है और कुछ लोगों का कब्जा है, और मैं पूरा खतियान भी उसका देखी हूँ। जिस हिसाब से वहां पे कब्जा है वो आदिवासी का, 1932 का जो खतियान है वो आदिवासी का खतियान है। तो आज किसी जायसवाल या किसी का वो जमीन कैसे हो गया? और अगर आप खरीदे भी तो CNT एक्ट में कैसे खरीदे उस जमीन को? तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां झंडा गाड़ करके जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबको आगे आना चाहिए और उस जमीन को बचाना चाहिए जो धरती आबा का जमीन है। मैं देखी न्यूज में कि निशा भगत वहां से सरना झंडा उखाड़ कर ले गई, तो ठीक है, आप सरना झंडा ले गई वहां से उखाड़ करके, आपको लगा कि हमारा जो सरना भगवान है उनका अपमान हो रहा है, तो चलिए हम लोग सम्मान करते हैं आपके सरना झंडा का। और आप कह रही हैं कि वो जमीन का मुद्दा नहीं है, तो अब वहां पे हम लोग बिरसा मुंडा जी का जो समाधि स्थल है, बिरसा भगवान जो है, उनके जमीन को बचाने के लिए हम लोग वहां पे अब कुछ और रणनीति करेंगे। तब हम देखते हैं कि हम वहां पे कुछ और गाड़ेंगे, तब हम देखते हैं कि आप वहां पे किस तरीके की एंट्री करती हैं। ये तो सिर्फ राजनीति करने का वो ढोंग कर रही है। किसी भी रिलीजन को तुम धर्म से रिलेटेड किसी भी रिलीजन को गाली नहीं देना है। और वो जो जिस तरीके का बात कर रही है, तो उनके घर में खुद ईसाई लोग हैं, तो फिर आप दूसरों को कैसे बोल सकती हैं कि आप क्रिश्चियन से हैं, आप प्रतिबंधित मांस खाते हैं, आप वो तरह तरह की गालियां दे रही है दूसरे रिलीजन को। तो ये बिल्कुल भी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है। जो झारखंड में एकता का जो मिसाल है, वो सौहार्द बिगाड़ने की काम कर रही है। और ऐसे परिस्थिति में निशा भगत के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सिर्फ एक एजेंडा है निशा भगत का, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीजन जो है एक आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है। जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर सब हम लोग एक ही रहेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? तो जो कुदरत का एक बनाया हुआ, जो प्रकृति का बनाया हुआ बागवान है, आप उसको खराब करने की कोशिश मत कीजिए रिलीजन को आपस में लड़ा करके। अगर आप जैसे कि बहुत सारे जो आदिवासी हैं, उरांव हैं, जैसे निशा भगत कह रही है कि मैं आदिवासी सरना हूँ और महादेव हमारे पूर्वज हैं, वो किताब भी दिखा रही थी, शायद लिखा हुआ है महादेव को ये लोग गाली दे रहे हैं। तो क्या कल को हिंदू धर्म आकर के आपको कहेगा आप हिंदू धर्म मान लो, तो आप मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा ना। तो आप आज क्रिश्चियन को कैसे गाली दे सकते हैं? सनातन क्या है? सनातन जो है वो शिव है ना। तो शिव है, महादेव है, जो सनातन है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आप अगर सरना है और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो क्या अगर कल हिंदू धर्म बोलेगा कि आप हिंदू हैं, आप मान लीजिएगा? आप नहीं मानिएगा। तो इससे साफ है ना कि आप तो हिंदू धर्म भी नहीं मानिएगा और खुद को आप सरना बता रही हैं, और आपके घर में खुद ईसाई लोग भरे हुए हैं, आज भी चर्च जाते हैं। आज आपकी मम्मी आज भी चर्च जाती है, और उसके बाद आप ईसाई को भी गाली दे रहे हैं। तो ये पूरा झारखंड को ही नहीं, पूरा देश को तोड़ने की काम कर रही है, सभी समुदाय को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ठीक है, अगर आपको लगा कि हमारा सरना झंडा का अपमान हो रहा है, तो हम बिरसा आबा की धरती को बचाने के लिए हम आएंगे वहां आगे, और हम वहां पे सभी समाज से ये निवेदन करते हैं कि जो धरती आबा का जमीन है, जो बिरसा भगवान है, वो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, वो हर समुदाय के लिए, क्योंकि वो एक झारखंड के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो वो सबके लिए है, और उनका जमीन बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जमीन पर कब्जा है, मुसलमानों का कब्जा है और कुछ लोगों का कब्जा है। और मैं पूरा खतियान भी उसका देखी हूँ। जिस हिसाब से वहां पे कब्जा है, वो आदिवासी का 1932 का जो खतियान है, वो आदिवासी का खतियान है। तो आज किसी जायसवाल या किसी का वो जमीन कैसे हो गया? और अगर आप
खरीदे भी तो सीएनटी एक्ट में कैसे खरीदे उस जमीन को? तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां झंडा गाड़ करके जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबको आगे आना चाहिए और उस जमीन को बचाना चाहिए जो धरती आबा का जमीन है। निशा भगत बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये सिर्फ झंडा का मामला है, हमारे सरना झंडा का अपमान हो रहा है और वो झंडा कबाड़ करके ले गई। तो ठीक है, हम भी उसका सम्मान करते हैं कि आप जीत गई, आप झंडा ले गई, लेकिन बात रही कि वो जमीन जो है वो बिरसा आबा का जमीन है और अब उसको बचाने के लिए हम लोग वहां कुछ और करने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर निशा भगत या उनके लोग वहां पे एंट्री करते हैं तो इससे साफ साबित हो जाएगा कि वो जमीन का पूरा खेल था जो मोटा रकम लेकर के इस तरह का वहां पे हो हल्ला किया जा रहा था। आप उस जमीन बचाने के लिए आप खुद भी आएंगे क्या? बिल्कुल, अब मैं आऊंगी, मैं आगे आऊंगी आज के बाद उस जमीन को बचाने के लिए। और आप सम्मान पूर्वक अपना झंडा ले गए, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वहां हम कुछ और रणनीति बनाएंगे और उसके बाद अगर आप चढ़ गए वहां पे तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आर पार की लड़ाई होगी और फिर सिद्ध हो जाएगा कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा जमीन का मामला था। प्रतिबंधित मांस का सेवन तो आप भी कर रही हैं और आप भी कर रही हैं, तो फिर आप कैसे गाय को माता मानती हैं? और किसी और को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने, आपके घर में बनता था, मेरे सामने आप खाई हैं, तो आप कैसे आज कह रही हैं कि हम गाय को माता मानते हैं? ये तो आप बिल्कुल सरासर सबको लड़ाने के लिए आप विवादित बयान दे रही हैं और आप पे एकदम सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी और की भाषा बोल रही है, वो आरएसएस की भाषा बोल रही है, वो कुछ करती कुछ और है, कहती कुछ और है, कर कुछ और रही है। एक तरफ सरना, जैसे कि हम आदिवासी सरना कोड की वो मांग भी करती है और दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि मैं हिंदू रिलीजन का वो पूजा भी कर रही है। तो आपको या तो मान लेना चाहिए कि जो आदिवासी हैं वो आप हिंदू रिलीजन में आते हैं या फिर आपका एक अलग सरना धर्म कोड होना चाहिए। सिर्फ राजनीति हो रहा है यहाँ पर। पहला तो उस जमीन को लूटने का और दूसरा धर्म को लेकर आप किसी भी रिलीजन को इस तरह से अभद्र टिप्पणी करके गाली गलौज नहीं कर सकते हैं।